वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो गाइस, फाउंडेशन ड्राइंग का वीडियो जो मैं लाया था वो बहुत अच्छा व्यूज़ आया, बहुत सारे लोग सीखे उससे। सो आज वीडियो है गाइस स्लैब रीडिंग, स्लैब का ड्राइंग कैसे रीड करना है, बीम शेड्यूल कैसे रीड करना है, तो उसी का ड्राइंग आज देख के आया हूँ गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप वीडियो पूरा वीडियो देखिए, बहुत कुछ सीखेंगे। स्लैब का बीम का शेड्यूल कैसे चेक करते हैं, कैसे ड्राइंग सीखते हैं, आज सिखाऊंगा, पूरा कंप्लीट डिटेल में सिखाऊंगा गाइस। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी तरीके की वीडियोस पूरा एग्जीक्यूशन सिखा दूंगा गाइस कि कैसे एग्जीक्यूट होता है, साइट इंजीनियर एज ए साइट इंजीनियर कैसे काम करना है। प्लेलिस्ट चेक नहीं किया है वो चेक कीजिए। माई वन शटरिंग का क्या चेकिंग पॉइंट रहता है स्लैब में, वो एक लिंक है, वो भी चेक कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस। माई वन शटरिंग बहुत डिमांडेबल जॉब है, वो चेक कर सकते हैं। एफिलिएट लिंक्स है, वो चेक कर सकते हैं आप। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं स्लैब का ड्राइंग, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए गाइस। सबसे पहले तो देखिए, आपको ऐसा एक ड्राइंग दिया रहेगा। ओके, तो ये 2 फ्लैट है, ये 2 फ्लैट है, ये 2 फ्लैट है, ये कोर एरिया है, 2 फ्लैट है। ओके, सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि कौन से फ्लैट का हम बात कर रहे हैं। अभी ड्राइंग में हमेशा जब भी आपको बताता हूँ कि ड्राइंग रीड कैसे करना है, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर एक एग्जांपल लेते हैं गाइस कि स्लैब, सबसे पहले तो जान लीजिए ये है अपना स्लैब का ड्राइंग। एक होता है स्लैब का ड्राइंग, उसके साथ होता है स्लैब का शेड्यूल। ये देखिए, ये लार्ज करके जो मैंने निकाला है। ओके, स्लैब का शेड्यूल। उसके बाद एक होता है बीम का शेड्यूल। ओके, दोनों एक साथ नहीं दिया रहता है, कहीं कहीं अगर कम रहता है तो एक साथ दिया रहता है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद एक होता है अपना बीम का शेड्यूल। अभी बीम का शेड्यूल ये देखिए गाइस, ये अपना बीम का शेड्यूल। तो एक एक चीज़ सिखाऊंगा। चलो पहले स्लैब से चलते हैं गाइस। अगर मान लीजिए, चलिए इसका फ्लैट ले लीजिए, ये एंट्री किया हमने। अभी देखिए S7 गाला है, 200 जो बॉक्स में लिखा हुआ है ये होता है ऑलवेज डेप्थ ऑफ द स्लैब। ओके, तो डेप्थ ऑफ द स्लैब 200 mm। अभी S7 में स्टील क्या है, कैसे पता चलेगा? शेड्यूल में। अभी ये क्या है? शेड्यूल है। देखिए गाइस, ये अपना शेड्यूल है। अभी S7 में अगर ये नहीं दिख रहा तो मैं एनलार्ज करके दिखा दूँ आपको। ये देखिए, एनलार्ज कर दिया मैं इसको। S7 थिकनेस जो होती है वो स्लैब का डेप्थ होता है। वो क्या है? अपना 200 mm सेंटर टू 200 mm अपना स्लैब का डेप्थ है। ओके, अभी रीड करते हैं रिइंफोर्समेंट। सबसे पहले रहता है, चाहे बीम रहे चाहे स्लैब, बॉटम का रिइंफोर्समेंट, उसके बाद टॉप का रिइंफोर्समेंट। अभी स्लैब है तो शॉर्ट स्पैन, लॉन्ग स्पैन। ओके, तो शॉर्ट स्पैन, लॉन्ग स्पैन सबसे पहले रहता है शॉर्ट स्पैन। तो शॉर्ट स्पैन में क्या स्टील डालना है आपको S7 गाले में? जैसे ये S7 गाला मैं आपको बताया, ये गाला जो है वो हॉल का गाला S7 है। यहाँ पे स्टील क्या है? यहाँ पे 12 mm 125 सेंटर टू सेंटर, टॉप एंड बॉटम। TNB का मतलब टॉप एंड बॉटम डबल मेश है गाइस। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे क्या है? लॉन्ग स्पैन में, ये तो शॉर्ट स्पैन में हो गया, मतलब ये वाला स्पैन, ये जो है ये वाला स्पैन, ऐसे ऐसे जो स्टील आएगा वो शॉर्ट स्पैन आएगा। वो क्या डालना है आपको? 12 mm 125 सेंटर टू सेंटर, टॉप एंड बॉटम। ओके, देन लॉन्गर स्पैन, जो ये लेंथ है गाइज, लॉन्गर वाला, ये लेंथ जो है लॉन्गर लेंथ का क्या आ जाएगा गाइज आपका? S7 का 10 mm का स्टील, 150 mm सेंटर टू सेंटर, टॉप एंड बॉटम। ओके, नॉमिनल जो है 800 250 सेंटर टू सेंटर। जो बेंटअप पे ये जो एक्स्ट्रा बार आएगा, देखिए यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा बार है, ये देखिए 1500 mm का 1500 mm का 8 mm का स्टील डालना है आपको एक्स्ट्रा। यहाँ पे लिखा है, देखिए नॉमिनल, ये तो नॉमिनल लिखा है, या एक्स्ट्रा बार लिखा रहेगा या नॉमिनल लिखा रहेगा। तो यहाँ पे जो 1500 mm कॉलम से ये साइड, ये स्लैब में 1500 mm ये साइड, दोनों साइड आपको स्टील कंटिन्यूअस जाना चाहिए। 800 mm यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा 250 mm सेंटर टू सेंटर। कभी कभी होता है गाइस, यहाँ पे एक्स्ट्रा बार्स दिए रहते हैं, यहाँ पे प्रोवाइड रहता है, सब जगह नहीं रहता। यहाँ पे देखिए सारी जगह पे आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये एक्स्ट्रा बार है नॉमिनल। ये एक गाले का हमने एग्जाम्पल ले लिया गाइस। अभी आप अगर ले लीजिए, चले यहाँ पे आते हैं, गाइस, यहाँ पे ले लेते हैं ये अपना S1 का। तो ये बॉक्स वाला क्या बताया आपको? 125 जो दिखा रहा है वो है डेप्थ ऑफ द स्लैब। ओके, अभी डेप्थ ऑफ द स्लैब देखिए, S1 का क्या है? 125 थिकनेस है। और शॉर्ट स्पैन मतलब ये वाला स्पैन जो शॉर्टर रहेगा स्पैन, उसमें क्या डालना है? 8 का स्टील, 200 mm सेंटर टू सेंटर, 8 mm का स्टील, 200 mm सेंटर टू सेंटर आपको स्टील प्लेस करना है। लॉन्ग स्पैन में भी सेम, 8 mm का 200 mm सेंटर टू सेंटर आपको प्लेस करना है। नॉमिनल जो एक्स्ट्रा बार मैंने बताया, या जो बेंटअप के ऊपर जो रिइंफोर्समेंट जाता है, वो 250 mm 8 का स्टील सेंटर टू सेंटर 2 वे। ओके, दोनों S7 जो मैंने बताया था आपको, वो 1 वे गाला है, देखिए। ओके, और ये 2 वे क्या है, 1 वे 2 वे क्या है, उसका एक डिफरेंशिएट करके वीडियो ला दूंगा मैं। ओके, वो समझ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस, बहुत सारी प्रैक्टिकल वीडियोस साइड चैनल पे विजिट कर सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ भी विजिट कर सकते हैं आप।
ओके, बहुत नॉलेज मिलेगी। तो कंटिन्यू करते हैं, 2 वे स्लैब है, ये 1 वे स्लैब। अभी 2 एग्जाम्पल स्लैब का ले लिए गाइस, चलते हैं सेक्शन की तरफ। सो अपना स्लैब का डेक तो हो गया, डेप हो गया, 2 स्लैब का हमने एग्जांपल लिया था S1 और S7 का गाइस। अभी देख लेते हैं प्लान के अंदर जो हैचेस दिया हुआ है वो हैचेस क्या मेंशन करता है गाइस। ये देखिए, ये जो हैचेस है गाइस, ये संक का हैचेस है, मतलब ये शो कर रहा है कि यहाँ पे संक है। अब उसको कैसे पता चलेगा गाइस, कैसे समझ में आएगा कि वो कैसा संक है, कितने mm का संक है, क्या है, तो वो अपने को कहाँ मिलेगा, सेक्शन में मिलेगा। अभी सेक्शन देख लेते हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेक्शन नहीं देखे तो आप स्टील भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे और डेप्थ भी प्रॉपर नहीं दे पाएंगे, शटरिंग नहीं कर पाएंगे। तो सेक्शन चाहे आर्किटेक्ट ड्राइंग रहे, चाहे RCC ड्राइंग रहे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन गाइस। ओके, अभी देख लेते हैं कि छज्जे का जो स्टील है गाइस। अभी देखिए, ये अगर एग्जांपल लेते हैं टिपिकल स्टील CC का, जो अभी यहाँ पे देखिए कुछ शेड्यूल दिया हुआ है। शेड्यूल में पहले शेड्यूल देख लेते हैं। शेड्यूल में देखिए कहीं पे भी स्टील का नहीं दिया हुआ है, छज्जे का या किसी भी चीज़ का स्टील का डिटेल नहीं दिया हुआ है, एक्स्ट्रा डिटेल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ S1 से लेके SS तक जो स्लैब डिटेल्स हैं वो सारा दिया हुआ है। ओके, सारे नोटेशन मैंने बता दिया, टॉप एंड बॉटम। और देखिए यहाँ पे भी कभी कभी देता है रिमार्क में 575 mm का संक है और सर्विस स्लैब है, 1 वे सर्विस स्लैब। तो ये भी एक रिमार्क के अंदर भी अपना रीडिंग पूरा हो गया है। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, एक ये भी हो सकता है कॉलम स्लैब शेड्यूल के में क्या बताएगा वो मैं बता रहा हूँ कि और शेड्यूल में क्या क्या अलग चीज़ें हैं। ओके, ये हो गया। तो अभी शेड्यूल के अलावा भी स्टील प्रोवाइड किया जाता है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। जैसे अभी ये एक सेक्शन ले लेते हैं, कंबाइंड सेक्शन है। जैसे ये देखिए, ये आउटर का अपना बीम है, फिर ये कॉर्निस है, कॉर्निस जो आउटर में MS फर्मा में लेते हैं, ये कॉर्निस है। तो इसके सामने जो छज्जा निकला हुआ है गाइस, उसका स्टील यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, शेड्यूल में नहीं दिया हुआ है। ये जो शेड्यूल है गाइस, ये शेड्यूल में नहीं दिया हुआ है। ओके, तो अभी ये शेड्यूल में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 6 सलिया 8 mm का डालना है। देखिए 1 2 3 और उसके नीचे 3, तो 6 सलिया 8 mm का डालना है। ओके, फिर 8 का 200 सेंटर पे ये जो बेंड किया हुआ है, देखिए ये जो ब्लैक डार्क ब्लैक दिया हुआ है, ये ऐसे लाके ये जो घुमा के डालना है वो 8 का दिया हुआ है। तो जो सेक्शंस का जो सर्विस स्लैब का छज्जे का स्टील रहता है ज़्यादातर दिया रहता है। ओके, अभी यहाँ पे आ जाते हैं गाइस कि जो संकन स्लैब है उसका स्टील किस तरीके से दिया हुआ है। तो ये इसको बोलते हैं जलेबी बार गाइस, इसको बोलते हैं जलेबी बार। तो ये स्ट्रेट आया, देखिए ये स्ट्रेट आया, स्ट्रेट आने के बाद ये यहाँ पे नीचे आ गया, ऐसे घूम के फिर ये डाउन आया। ये वाला स्टील ले लेते हैं, ये स्ट्रेट आया, यहाँ से आके ये ऐसा जाके यहाँ पर जलेबी बन के ऐसा आया। ओके, तो इसको बोलते हैं जलेबी बार। ओके, सो इसमें भी देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ शेड्यूल में नहीं दिया हुआ है गाइस। तो 8 mm का 200 सेंटर में आपको जलेबी बार डालना है। 4-10 का स्टील, ये राउंडेड देखो, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, बीम के कॉर्नर कॉर्नर पे। ओके, तो इसी तरीके के बहुत सारे सेक्शन देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ भी जलेबी बार सेम, और जो छज्जे का स्टील मैंने बताया लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड का है। ओके, तो इसी तरीके के बहुत सारे सेक्शंस हैं। जैसे भी एक बड़ा सेक्शन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कि कौन से बीम कहाँ पे कौन से लेवल पे लेना है, कितना 50 mm संक है, ये 50 mm संक है। तो वो स्लैब देख के आपको बीम नंबर के हिसाब से, बीम नंबर 13 है तो बीम नंबर 13 से 19 जो स्लैब सेक्शन काटा हुआ है उसका ये सेक्शन है। और यहाँ पे कभी कभी दिया रहता है रिफर्ड डिटेल बी। अभी डिटेल बी कहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये वाला रिफर्ड डिटेल, ये डिटेल जो है वो वहाँ पे वो लोकेशन पे फॉलो करना है। ओके, सेम वही जलेबी बार और छज्जे का जो स्टील है। ओके, उसके बाद कॉलम रिडक्शन का डिटेल कभी कभी रहता है, देखिए टिपिकल कॉलम रिडक्शन डिटेल एट एंड बीम तो ओके, तो यहाँ पे जो रिडक्शन हो गया तो ये स्टीरअप्स वैसे ही आएगा। ओके, जो एज़ पर कंसर्न आपको दिया है वैसे ही आएगा। अभी एक छज्जे का एक और यहाँ पे डिटेल दिया हुआ, टिपिकल डिटेल ऑफ छज्जा, स्टील ला के सीधा 8 mm का 200 सेंटर पे ऐसा स्टील डालना है। ओके, तो ये हो गया अपना स्लैब का। अभी एक चीज़ रह गया, लीजेंड जो रहते हैं RCC वॉल के लीजेंड, और जो भी मैं आपको बता रहा था जो हैचेस के, जो हैचेस का कि कैसे पता करेंगे कि ये हैचेस क्या डिनोट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक देखिए लीजेंड दिया हुआ रहता है गाइस कि अगर ऐसा हैच रहेगा तो वो 100 mm का थिक RCC वॉल है। ओके, जैसे यहाँ पे ये वाला है, देखिए गाइस ये वाला है, ये देखिए ये 150 का है, ये देखिए ये अगर आप देखेंगे तो ये 150 mm थिक RCC वॉल। ओके, उसके बाद 200 थिक RCC वॉल, जो हैच जहाँ मैच करेगा वो वैसा रहेगा। ओके, 230 mm थिक RCC वॉल। उसके बाद इसमें आ जाएंगे तो ये जो बॉक्स जहाँ रहेगा वो रहेगा 200 mm संक स्लैब, ऐसा रहेगा तो ऐसा हैच रहेगा तो 50 mm संक स्लैब,
RCC पर दी सर्विस स्लैब। तो ये बहुत मैटर करता है गाइज कि आप ड्राइंग पूरी कंप्लीट रीड करें। अभी फिर यहाँ पे आपको ग्रेड भी मिल जाएगा। M30 ग्रेड से कास्टिंग करना है, FE 500 का स्टील कंपलसरी रखना है, ओके ये सारा मिल जाएगा। और कटिंग लेंथ आप जब भी निकाल रहे हैं, BBS जब भी निकाल रहे हैं, तो आपको जनरल डिटेल का एक अलग से कंसल्टेंट ड्राइंग प्रोवाइड करता है, वो उससे आपको कटिंग लेंथ निकालना है, ओके। तो ये स्लैब का पूरा कंप्लीट ड्राइंग हो गया कि सेक्शंस, लीजेंड्स और कैसे कैसे स्टील सेक्शंस में दिखाया रहता है, कौन सा कोई स्टील जो है शेड्यूल में नहीं दिया है, तो उसके बाद ये सेक्शंस में प्रोवाइड किया जाता है। वो सारा आपको प्रॉपर ध्यान से देखना है, उसके बाद एग्जीक्यूशन करना है। अब देख लेते हैं बीम का गाइस। सो भाई सेम स्लैब में ही बीम का शेड्यूल भी रहता है, बीम नंबर भी गिवन रहता है। जैसे अभी ये यहाँ फ्लैट स्टार्ट हो रहा है तो आप देख लेंगे यहाँ पे बीम नंबर 18 दिया हुआ है। ये जो नंबर्स दिया हुआ है गाइज ये बीम का है, ओके। तो 18 का साइज़ क्या है यहाँ पे भी गिवन है, तो 700/300। अब इसका शेड्यूल देख लेते हैं। 18 नंबर बीम जैसे यहाँ से चेक करें तो कभी कभी कैसा रहता है गाइज कि नंबर डबल रहता है, तो आपको जैसे अभी 1 2 तो 3 नीचे नहीं गया, लेकिन 3 उसके साथ है। अभी 7 8 करें तो 8 के बाद 9 10 11 12 11 गायब हो गया, 11 8 और 11 सेम है। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पे बहुत सारे कॉमन बीम्स हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि बीम्स का डिटेल नहीं दिया हुआ है, डिटेल्स दिया हुआ रहता है, प्रॉपर चेक करना रहता है हमको, ओके। तो अभी कितना नंबर 18 नंबर बीम्स का शेड्यूल पढ़ना है, रीड करना है, कैसे रीड करते हैं, ओके। तो अभी ले लेते हैं 18 नंबर बीम, यहाँ पे आ गया 700/230 mm, ओके। मैंने हमेशा क्या बोला है कि बॉटम रीइंफोर्समेंट चाहे स्लैब रहे चाहे कुछ भी रहे, बीम रहे स्लैब रहे, तो वो बॉटम रीइंफोर्समेंट सबसे पहले देगा, उसके बाद टॉप, फिर शियर, स्टीर ऑफ, साइड फेस रीइंफोर्समेंट, ये सब, ओके। तो अभी 18 नंबर बीम क्या है, 700/230 mm, ओके। तो यहाँ पे जो लेफ्ट मिड स्पैन, राइट स्पैन, ओके। जैसे अभी यहाँ पे एक बीम में देख लीजिए, तो ये लेफ्ट सपोर्ट हो गया, ये मिड हो गया, ये राइट हो गया, ओके। लेफ्ट मिड राइट, तो थ्रू आउट बोला तो तीनों बार कंटिन्यू, दोनों बार कंटिन्यू जाएगा, ओके। तो 18 नंबर का क्या है, 225 225 225, मतलब जो ये बार रहेगा वो कॉलम से LD पकड़ के यहाँ से 225 कंटिन्यू बार आएगा। कटिंग लेंथ लेके नहीं लेना है आपको, काट के लेफ्ट में अलग राइट में अलग LD लेके नहीं करना है, कंटिन्यू बार जाएगा, ओके। उसका मतलब है कि कंटिन्यू 225 225 225 225 का बार कंटिन्यू जाएगा, ओके। उसके बाद एक और लेयर है सेकेंड लेयर में, ये जो सेकेंड लेयर का बार है, सेकेंड लेयर वो कंटिन्यू 225 वो भी जाएगा, मतलब डबल लेयर डालना है यहाँ पर। और बॉटम में भी सेम 225 225 225, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं वाटर नंबर बीम में 225 225 225 एक लेयर, सेकेंड लेयर 225 225 225, ओके। तो बॉटम में भी एक लेयर में 225 225 डालते हुए जाना कंटिन्यू, उसके ऊपर 225 डालना है, ओके। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि 2 लेग स्टीरअप 12 mm का 125 सेंटर टू सेंटर, मतलब थ्रू आउट, यहाँ से ये कॉलम के फेस से ये कॉलम के फेस तक 125 सेंटर पे ये ब्लैक जो रिंग्स वर्टिकल दिख रही है आपको, ये रिंग्स आपको प्रोवाइड करना है, ओके। अभी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे अभी ले लेते हैं आपका एक ये बीम ले लेते हैं 14 नंबर, चलिए ठीक है, ओके। 14 नंबर बीम अगर रीड करना है आपको तो 14 सबसे पहले साइज़ क्या है, 700 mm/230 mm, ओके। डेप्थ 700 mm, ब्रेथ 230 mm। बॉटम रीइंफोर्समेंट सबसे पहले 220 220 220, ओके। तो ये बॉटम रीइंफोर्समेंट 220 220 220 कंटिन्यू जाएगा, 220 का सलिया, ओके। थोड़ा सा रिवर्स बोल दिया था मैं उसके लिए। अभी अब 20 नंबर का 14 नंबर का बीम हमने एग्जाम्पल लिया है, तो 220 बॉटम में चला गया, फिर 216 216 216 216, ओके। बॉटम में 216 216 कंटिन्यूअस जाएगा, ओके। उसके बाद अपना आ जाएगा टॉप का। अब टॉप का बात आया तो टॉप के बाद में क्या हो जाएगी अपनी 225 225 225 कंटिन्यू जाना है। ये जो टॉप का स्टील आएगा यहाँ पे जो टॉप का स्टील आएगा वो 225 225 सेम कंटिन्यू जाएगा 14 नंबर बीम का। और 225 225 आपका लेफ़्ट में 225 यहाँ तक का L/4 तक का आपको 225 डालना है। और ये कॉलम से L/4 L मतलब जो ये लेंथ रहेगा फेस टू फेस का, ओके। सेंटर टू सेंटर जो लेंथ रहेगा उसका डिवाइड बाय 4 करेंगे तो जो लेंथ आएगा वो यहाँ तक का आपको एक्स्ट्रा स्टील LD प्रोवाइड करके डालना है, ओके। इसका मतलब ये होता है। उसके बाद देखेंगे 2 लेग स्टीरअप 8 mm का 125 100, मतलब लेफ्ट में 100 mm तक डालना है, 125 तो मिड में डालना है, 100 mm राइट में। अब कैसे समझेगा गाइस, अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एंड स्टीरअप्स। एंड स्टीरअप मतलब 2 डेप्थ, D मतलब डेप्थ ऑफ द बीम, 700 मतलब डबल करेंगे तो 1400, यहाँ से 1400 mm तक 100 सेंटर पे डालना है, यहाँ से 1400 mm तक 100 सेंटर पे डालना है, और उसके बाद 125 मिड स्पैन में आपको प्रोवाइड करना है, ओके। तो ये हो गया अपना बीम का शेड्यूल का। इसी तरीके से रीड करना है, कहीं कहीं बीम
यहाँ पर जैसे दिखेगा 30 नंबर बीम रिफर एलिवेशन डिटेल, मतलब जो एलिवेशन रहेगा उसका जो डिटेल रहेगा उससे अपने को फॉलो करना है जैसे। ओके, तो वो डिटेल यहाँ पे नहीं है, एलिवेशन का सेक्शन देखेंगे आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, एक इम्पॉर्टेंट रहता है यहाँ पे, जैसे ऐसा बीम कहीं कहीं रहता है, जैसे बीम नंबर 30 देखो यहाँ पे मैंने बताया था बीम नंबर 30 रिफर डिटेल करने के लिए बोला है। तो ये अगर उसका सेक्शन है आप देख सकते हैं, तो ये 2 डेप्थ रहेगा, एक 500 का एक 650 का। तो अभी 500 का जो स्टील रहेगा वो LD लेके यहाँ तक जाएगा, 2 20 दिया हुआ देखो। तो जो भी LD देखो LD लिया हुआ है, तो अंदर जो ये जो बीम स्टार्ट होगी वहाँ से LD डालना है अंदर। ओके, ये जो लेंथ रहेगी वो लेंथ ऊपर से प्लस LD, फिर यहाँ की जो LD प्लस इसका लेंथ। तो कहीं कहीं जो अपना ये स्टेप वाइज बीम रहता है। ओके, प्रॉपर 2 लेग स्टीरअप का ये टिपिकल डिटेल है गाइस। 2 लेग जैसे टाई करता है, बार के अंदर टाई करना है और 135 mm का हुक लेना है। ओके, और यहाँ पे लीजेंड जो है वो समझ में नहीं आता CC क्या है, तो CC सेंटर टू सेंटर, EF ईच फेस, RF रिइंफोर्समेंट, LWL तो लेवल हो जाएगा। उसके बाद DST डिस्ट्रीब्यूशन, THK थिकनेस, टिपिकल बीम कॉलम, SFR मतलब साइड फेस रिइंफोर्समेंट। यहाँ पे ऑलवेज कभी कभी दिया रहता है साइड फेस रिइंफोर्समेंट भी। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हो देखो 8 mm का कैंटिलीवर बीम है, 8 mm का 2 SFR, तो आपको ईच फेस मतलब इधर भी 2 उधर भी 2, दोनों साइड, यहाँ 2 वहाँ 2, तो 4 हो जाएगा। ओके, 10 का डालना है आपको, 2 साइड फेस रिइंफोर्समेंट ईच फेस में, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, मतलब बीम के ये साइड बीम के वो साइड भी। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी ग्रेड मिल जाएगा आपको, ग्रेड हो गया FE 500 स्टील प्रोवाइड करना है। तो इसी तरीके से बीम का शेड्यूल आपको रीड करना है। ओके, स्लैब और बीम सारा शेड्यूल मैंने बता दिया, उसके साथ आपको सेक्शन भी प्रोवाइड किए जाते हैं ड्राइंग में, प्रॉपर रीड करना है एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर। ओके, प्रॉपर पूरा ड्राइंग A to Z रीड करना है, उसके बाद ही आपको एग्जीक्यूशन करना है। ओके, इसी तरीके की प्रैक्टिकल वीडियोस और ड्राइंग रीडिंग और सिविल इंजीनियरिंग साइड प्रैक्टिकल की जो भी वीडियोस है वो लाते रहूँगा गाइस। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।